हम जब मर जाएंगे तो हमको गला में माला है, तो हमारा जो है श्राद्ध कर्म क्रिया जो है संत महात्मा से करवाना, या जो वैष्णव पंडित होगा उससे करवाना। ये सब सत्संगी यह ज्ञान अपने बच्चे को नहीं देते हैं। मरने के बाद आपके आत्मा को शांति देने कौन आएगा? कौन आता है? वही मांस खाने वाला पंडित है। तो सत्संगी बनना कौन फायदा? क्या हुआ? आपके आत्मा को शांति देने के लिए साकट आएगा तो असली हुए कि नकली? बताइए। इसलिए अपने पुत्र को जाने के बाद समझा दीजिए कि मैं जब शरीर छोड़ दूं तो हम कबीर पंथ से यदि दीक्षा लिए हैं तो कबीर साहब के महात्मा आकर के क्या करावे? बीजक पाठ, यज्ञ हवन करावे। यदि गुरु महाराज से दीक्षा लिए हैं तो गुरु महाराज के जो महात्मा हैं वो आकर के अपना सत्संग योग से पाठ करके श्राद्ध संपिंडन करावे। ये हुआ कि सही कि नहीं? बताइए, हुआ कि नहीं? या नहीं तो भगवान कृष्ण का गीता है संस्कृत में, उसका श्लोक पढ़ करके यज्ञ हवन करके काम कराइए, तब न हुआ असली सत्संगी। हम लोग सत्संगी बन गए, अब मरने के बाद अभी एक गांव में गया सत्संग करने के लिए, अब माला दीक्षा लिए थे, गुरु महाराज से माला दीक्षा लेकर के खूब सत्संग करते थे, लेकिन शरीर है, शरीर में रोग लग जाता है। अभी क्या है, समय आ गया है कि हर आदमी के शरीर में रोग लग रहा है। आपके घर में जितने सदस्य हैं सबके शरीर में कोई न कोई रोग है। और रोग क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? तो हम लोग जितना विकास के तरफ जा रहे हैं उतना विनाश के तरफ भी जा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं खूब विकास कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ सब रोगी हो रहे हैं, है कि नहीं है? सब रोगी हो रहे हैं। रोगी का कारण क्या है? तो हम लोग जो भोजन करते हैं, जितना चावल दाल साग सब्जी सब जहरीला भोजन करते हैं। सब क्या है? यूरिया डीएपी पोटास कीटनाशक सब जो हम जितना खाद खेत में डालते हैं सब जहर है, और सब हम लोग खाते हैं। तो शरीर में रोग उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? तो विकास तो किए हैं, खूब घर बढ़िया बना लिए, गाड़ी घोड़ा है बढ़िया से, सब कुछ टीवी है, एसी है, सब कुछ है, लेकिन शरीर में रोग परेशान कर रहा है कि नहीं है? रोग परेशान, सब घर में रोगी है। तो रोग से बचने के लिए क्या करना है? योग करना है रामदेव बाबा का। रोज अभी देखिए, मैं सुबह उठ करके कपाल भाती, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार, ये 3 योग करेंगे तो कोई रोग नहीं होगा। सूर्य नमस्कार, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार भी यदि कर लेंगे तो कोई रोग नहीं होगा। मैं अभी 4-5 वर्ष से कोई टेबलेट नहीं खाया हूँ, कोई दवाई नहीं खाया हूँ। और देखिए शरीर, योग मैं करता हूँ। और सब लोग भगवान शिव का पूजा करते हैं, शिव योग न करते थे, योग ध्यान भगवान शिव करते थे। तो सिर्फ हम लोग भगवान का पूजा कर लेते हैं और योग से मतलब ही नहीं। तो वह योग सत्संगी माला दीक्षा लेकर के सत्संग करके और शरीर वृद्ध हो गया, शरीर में रोग लग गया। शरीर में जब रोग लग गया तो कहा डॉक्टर यह बचेंगे नहीं। अब तो घर पर बुला करके और संत महात्मा को 3 रोज सत्संग कराए और चौथा रोज वह शरीर छोड़ दिया। मैं भी गया
तब वह घरवैया कहा घर वाले कि बाबा ये तो कबीर साहब से दीक्षित थे, तो आप लोग जैसे कहिएगा वैसे हम करेंगे। क्या कहा कि आप लोग गुरु को कहा कि जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे। कहा ठीक है। तो उनको जो है क्या करना है, समाधि दे दीजिए या जला दीजिए आरती दिखा करके। और हम लोग क्या करते हैं, मुख में अग्नि देते हैं। संत गुरु भगवान को आरती दिखाते हैं। तो माता पिता भगवान न होते हैं। अब मंदिर में क्या दिखाते हैं, आरती। मंदिर में आरती भगवान को दिखाते हैं ना। अब माता पिता भी भगवान हैं, तो उनको आरती दिखा करके विदाई दीजिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अग्नि मुख में झरकाते हैं, देते हैं। तो पुरानी परंपरा को तोड़ना चाहिए कि नहीं। माता पिता भगवान हैं, तो उनको पुत्र को कहे कि आरती सजाओ, आरती दिखा करके तब समाधि दे देना है। समाधि दे दिए, बीजक पाठ करके हवन करके एक रोज श्रद्धांजलि सभा, भोज भात भी एक ही रोज। कितने रोज, एक रोज होना चाहिए। नहीं तो क्या रोज भोज भात करते हैं, 3 रोज 4 रोज करते हैं ना। नहीं करना चाहिए, एक रोज करिए। और वह यदि पैसा बचा करके अपने बच्चे को पढ़ाइए, हैं, शिक्षा दीजिए, घर बढ़िया बनाइए, मकान बढ़िया बनाइए, और पैसा बचा करके सत्संग भजन कराइए, धर्म के काम करा दीजिए। और भोजन जब कराते हैं, भोजन का उम्र कितना देर दिन है, कितना घंटा। एक बार भोजन करिएगा तो कितना देर भोजन, 4 घंटा में पच जाता है, 5 घंटा में पच जाता है ना। तब भोजन का महत्व कितना देर हुआ, 5 घंटा। और उसको बचा करके वस्त्र दान दे दीजिए गरीब को। कितना, 3 रोज जो भोज करते हैं, 3 रोज में 1 रोज भोज करिए, वह पैसा बचा करके वस्त्र दान गरीब को दे दीजिए। 1 वस्त्र दिए तो कितना दिन पहनेगा, 6 महीना, 1 साल। 1 साल शरीर को ढका कि नहीं ढका है। अब भोजन का उम्र 4 घंटा न 5 घंटा। तो लोग ज्यादा खर्चा किसमें कर देते हैं, भोजे में ना। अब भोज खा भी लिया, अब घंटा कमी रह गया, तब क्या करते हैं बताइए, खा के बदनामी भी कर देते हैं। इसलिए एक नियम बनाइए कि एक दिन भोज करना है, और अपने पुत्र को समझा के जाइए, बच्चे को समझा के जाइए। अब बहुत जगह शुरू भी हो गया है, भोज नहीं करते हैं, वो भी अच्छा है। तो अब वह कुत्ता के बच्चा क्या हुआ कि देखा विष्णु के पास गया, नहीं हमको रहने दीजिए, यही शरीर अच्छा है। उसका तो गला काट दिया। विष्णु भगवान के दरबार से आते हैं देखने के लिए कि आखिर कुत्ता के बच्चा को, बकरा को गला काट के कहाँ ले जाता है। तब आंगन में लाया, टांग करके क्या किया, शरीर पर से चमड़ा उतार दिया है, अब पैर ऊपर लटका दिया है, लटका करके तब टांग का मांस निकाल रहा है, गला का मांस निकाल रहा है, ये सीना का मांस निकाल रहा है, किडनी को काट के निकाल रहा है, शरीर में कितना है, ये सब को काट कूट रहा है। काहे भगवान, क्या दशा हो रहा है, यही प्रेम है। कुत्ता का बच्चा कहता है विष्णु भगवान हमको नहीं चाहिए प्रेम, या थोड़ा बहुत सटका ही बढ़िया है, कम से कम वो तो दशा नहीं हम झेलेंगे, ये नकली प्रेम है।
तब विष्णु भगवान कहते हैं, देखो ये जितने जीव हैं अपना करनी का फल भोगते हैं। हम किसी को न सुख देते हैं न दुख देते हैं। आज वह किसान वह बकरा के बच्चा को गला काटा है और काट के खाया है, कल उसको भी बनना पड़ेगा। करनी का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कर्म का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो कबीर साहब कहते हैं, बढ़वत बढ़ी घटावत छोटी। आइए एक भजन श्रवण कीजिए।